हेलो डियर स्टूडेंट, मैं महेश सर आप लोग के बीच में फिर से एक बार एक नए पोयम को लेकर के आया हूँ। पोयम का नाम है द ट्रीज। इसके जो पोएट हैं, पोएट का नाम है एड्रियन रिच। एड्रियन रिच जो हैं वो एक फेमिनिस्ट पोएट हैं। महिलाओं के प्रति ज़्यादा झुकाव है उन लोग का। जो संघर्ष रहा है, लोग जो उनसे बहुत तरह का जो प्रताड़ना मिलती थी उससे बाहर निकलने का बहुत सारी चीजें शो करते हैं इस पोएम के माध्यम से। तो हम लोग बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज। अभी बता चुके हैं। इसका पोएट जो है नाम है एड्रिन रिच। एड्रिन रिच एक फेमिनिस्ट पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द ट्री सिंबलाइज इन द पोएम। पोएम में ट्री क्या सिंबलाइज करता है। तो पोएम में जो ट्री है वो सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन सीक्स फ्रीडम। यहाँ पर ट्रीज जो है वो एक महिलाओं को बताया गया है कि वो सब अब आज़ादी की तलाश में है। दैट मीन वो ह्यूमंस सीकिंग द फ्रीडम। वो क्या खोज रहे हैं उन लोग, फ्रीडम, आज़ादी की तलाश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। इन दिनों फॉरेस्ट अब वापस, मतलब फॉरेस्ट जो खाली हो जा रहे हैं, कारण क्या है उन्होंने बताना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रीज आर रिटर्निंग टू नेचर। जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो वापस जंगल में लौट रहे हैं। दैट मीन ये महिलाओं के बारे में बोला गया है कि महिलाएं जो हैं अब जागरूक हो चुकी है। उन्हें अब अपनी आज़ादी चाहिए, उन्हें अपनी जो अधिकार है वो अधिकार चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, द फ्रेज लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउ। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउ ये सजेस्ट करता है क्या। तो सजेस्ट करता है रेस्ट्रिक्शन एंड सफोकेशंस को। दैट मीन जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, सफोकेशंस है, सफोकेशंस का मतलब होता है ऐसी घुटन, जो घुटन है उससे से इन लोग जो संकुचित है उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंस इज यूज्ड इन द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन। स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन ये एक सेंस जो है, मतलब ज्ञानेंद्रियों के बारे में बता रहा है। तो ये कहते हैं इसको कि स्मेल में ही है। दैट मीन इसका आंसर भी हो जाएगा स्मेल। सूंघने का जो स्मेल है, गंध जो है उसके बारे में बता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोयम। पोयम का टोन क्या है। पोयम का टोन है रेबेलियस एंड लिबरेटिंग। रेबेलियस वो विद्रोह करती है, करना चाहती है। लिबरेटिंग और आज़ादी की तरफ चाहती है। तो विद्रोह से ही तो आज़ादी की जन्म होती है। आज तक का इतिहास यही बताया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। क्या मतलब है इसका, ये लाइन का, कि ट्रीज जो हैं वो अब मूव कर रहे हैं आउट इनटू द फॉरेस्ट। मतलब है कि ये मेटाफोरिकल रिटर्न टू फ्रीडम, आजादी, जीवन कहता है बंद जीवन से मुक्त होकर के आजादी की ओर लौटना। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट से द नाइट इज फ्रेश। कवि महोदय, कवित्री महोदय क्यों कहना चाहती है कि नाइट जो है वो बिल्कुल साफ है। इसलिए बोल रही है क्योंकि जब कोई भी चीज है साफ होता है, ताजा होता है, फ्रेश होता है, तो नई चीजों की आने की ज्यादा संभावना बनता है। अबाउट इट मीन्स न्यू बिगिनिंग्स आर पॉसिबल। ये राइट आंसर हो जाएगा कि नए चीजें की संभावना बढ़ रही है। बिल्कुल सही है। औरतों को, महिलाओं को अब आज़ादी मिलेगी और उन्हें जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें अपनी अधिकार मिलेगा। इसकी लड़ाई हो रही है यहाँ पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट वॉइस इन द पोएम इज। पोएट का वॉइस कैसा है इस पोएम में। तो पोएट का जो वॉइस है इस पोएम में वह पैसिव ऑब्जर्वर है। वो चुपचाप देखना चाह रहे हैं, किसी तरह से इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। एक्टिव ऑब्जर्वर के रूप में नहीं है, जो वर्कर नहीं है, वो सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं चुप होकर के, किसी में हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पैसिव ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लास इज ब्रेकिंग इज ए सिंबल ऑफ। ग्लास इज ब्रेकिंग जो है, कहते हैं गिलास टूट रहे हैं, तो पुराने कानून कायदा जो है वो सब खत्म हो रहे हैं। यही कहने का मतलब होता है यहाँ पर। ग्लास इज ब्रेकिंग, पुराना नियम टूट रहा है। तो क्या हो जाएगा, चेंजेज एंड रिबेलियन। जब परिवर्तन होगा,
रिवेलियन होगा, दैट मीन विद्रोह होगा, तभी तो नई जिंदगी इन लोग को प्रारंभ होगा, आजादी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रेज साइलेंट स्ट्रगल इंडिकेट? फ्रेज जो है साइलेंट स्ट्रगल, वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? तो इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी संघर्ष को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ये ही दिया हुआ है यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी संघर्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट नॉट इंटरफेयर इन द ट्रीज मूवमेंट? ट्रीज का मूवमेंट और उसमें क्यों इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो पेड़ों की स्वतंत्रता का रिस्पेक्ट करते हैं। सी रिस्पेक्ट देयर फ्रीडम। सी रिस्पेक्ट, यहाँ जो पोएट है एड्रिन रीच, वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनके फ्रीडम को। तो यहाँ देयर फ्रीडम दैट मीन महिलाओं के जो फ्रीडम है उसके बारे में कह रहे हैं। यहाँ देयर और कोई नहीं है, वुमेन है, महिलाओं के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाउ डज द मून अपीयर इन द पोयम? मून किस तरह से अपीयर हुआ पोयम में? तो यहाँ बताया गया लाइन बाय लाइन था स्टांजा में कि ब्रोकन, ऐसा टूटा हुआ, जैसे लाइक ए मिरर, बहुत सारे मिरर के रूप में टूटा हुआ, बिखरा हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, कि कोई भी सन जो है अपना छिपा नहीं पाएगा अपना शैडो को। दैट मीन यदि कुछ रहेगा ही नहीं तो शैडो बन नहीं सकता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उस पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो शैडो नहीं बनेगा। इस तरह से कह रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शंस रहेगा तभी तो शैडो बन सकता है। तो ये लाइन क्या शो कर रहा है? इमेजरी ऑफ डार्कनेस एंड स्कैप, कि उस अंधेरे से, काल्पनिक दुनिया जो कह रहा है कल्पना से, कि जो छुपने का प्रतीक है छाया के साथ, वो आजादी की ओर अब इशारा कर रहा है। दैट मीन वो निकलना चाह रहा है बाहर, डार्कनेस से बाहर निकलना चाह रहा है। और कहाँ जाना चाह रहा है वो? वास्तविक जिंदगी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, द सेंट्रल थीम ऑफ द फ्री थीम ऑफ द ट्री, सेंट्रल थीम क्या है इस ट्री का? एस्केप एंड फ्रीडम फ्रॉम कन्फाइनमेंट, बंधन जो है उस बंधन से निकल करके आजादी की जिंदगी को जीने के बारे में कह रहा है। एस्केप करने कह रहा है कि वो निकलना चाह रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए।